दिल्ली में बहुत बड़ा इन्वेस्टर मीट हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां डेवलपमेंट कमिश्नर को और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिद्धार्थ जी को वहां भेजा था और हम लोगों ने ये भूमिका बनाई है कि पूरे देश में पहले जाके परसेप्शन को बदल देंगे। बड़े बड़े उद्योगपति की पहली पसंद बन रहा है बिहार। इन्वेस्टमेंट के लिए मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन है बिहार उद्योग लगाने के लिए। यूसुफ अली आए, लुलू वाले जो सबसे बड़े हैं गल्फ के अंदर, अडानी ग्रुप से आए, आईटीसी से आए, हिंदुस्तान लीवर से आए, सीमेंट की बड़ी बड़ी कंपनी से लोग आए और इतनी बड़ी तादाद में आए। उत्साह का माहौल है और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, जमीन पर भी उद्योग लगने लगा है। अब इथेनॉल के बारे में भी कुछ लोग बयानबाजी करने लगे हैं। ये जो मक्का हमारा बाहर चला जाता था उससे तेल निकलेगा, मतलब इथेनॉल, और उससे जो उसका सिट्ठी बच जाता है डीजल, वो कैटल फीड बनेगा कैटल के लिए। मुर्गी का दाना, मछली का दाना, कैटल के लिए दाना, और उसकी भी इंडस्ट्री लगेगी जो हम अभी तक आप लोग को नहीं बताए थे। तो किसानों को वाजिब दाम मिले, इस पे भी राजद को एतराज है। 700 रुपये, 800 रुपये, 400 रुपये में बिहार का मक्का गुलाब बाग से, पूर्णिया से, नौगछिया से, सहरसा से ट्रेन से चला जाता था बिहार से बाहर। अब वो बिहार में लगेगा, किसानों को दाम मिलेगा, इसमें राजद को क्या एतराज है भाई? ये इथेनॉल और ईएनए बनने में अंतर होता है। शराब नहीं बनने वाली है, लेकिन कुछ लोगों ने बयान दिया है, वो आप लोग उनको समझाइएगा। उनको शराब और इथेनॉल में समझ है या नहीं? मैं किसी के समझ की गारंटी या सर्टिफिकेट नहीं बांटता हूँ, मैं तो संभला हुआ बयान देता हूँ, पता है आपको। तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने बता दिया कि किसानों के हित में है। मेन इथेनॉल बनाने का है कि पेट्रोल डॉलर बचे। भारत पर जो दबाव होता है तेल की कीमत का बढ़ने का, वो अभी 10% है, 20 तक जाएगा, और कई राज्य में तो अमेरिका में भी 40% तक है। तो बिना जानकारी के इस पर कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है, इन्वेस्टर मीट हुआ है, इसको हम लोग और आगे करने वाले। मुंबई में करेंगे, कलकत्ता में करेंगे, अहमदाबाद में करेंगे, और दुबई से लुलू ग्रुप ने हमें आमंत्रित किया है कि बिहार सरकार आए और वो इन्वेस्टर मीट दुबई में करने की योजना रखते हैं। और ये भी कहा है कि जो यूएई के बिजनेस डेलीगेशन है वो पटना आएंगे। फाइनल जो बड़ा प्रोग्राम होगा, ये तो अभी रोड शो है, सब जगह जाना है। कई लोग कहेंगे साहब बिहार में क्यों नहीं कर रहे, वहाँ क्यों नहीं कर रहे? भैया सब जगह जाएंगे। बिहार को पूरी तरह, जो बिहार आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बदला हुआ बिहार है, इन्वेस्टमेंट के लिए पहली पसंद बन रहा है उद्योगपति की बिहार। उनको यहाँ गए और इतनी बड़ी तादाद में आए। हम बिहार की जनता की तरफ से उन सबका शुक्रिया अदा करते। और पटना में जब फाइनल करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम लेके, अभी उन्होंने मुझे ऑथराइज किया है कि सब जगह जाके इन्वेस्टर को लेकर आइए। उस काम में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से वो काम चल रहा है। उद्योग के बारे में बताया कि एक प्लांट उद्घाटन हो गया था आरा में, इंडिया का ही नहीं, चाइना के बाद एशिया में सबसे बड़ा प्लांट आरा में बनकर तैयार है। 65,000 लीटर का हमने पूर्णिया में शुरू किया, आरा में 5 लाख लीटर का होगा। 2 प्लांट गोपालगंज में तैयार है, बस नारियल फोड़ना है चल के। तो काम हो रहा है और ये काम किसानों को ध्यान में रख के हो रहा है। मेगा टेक्सटाइल पार्क में काम हो रहा है। अभी जल्दी टेक्सटाइल पॉलिसी आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं बराबर आप लोग को कहता रहा हूँ कि टेक्सटाइल लेदर की पॉलिसी आएगी। ये बातें मैंने अपनी तरफ से कह दी। अगर आपको कोई प्रश्न हो मस्जिद मुजफ्फर कोर्ट का वर्डिक्ट अभी मैं 4 दिन तक मैं बिजी था,
बिहार इन्वेस्टर मीट में, उसमें मैंने ध्यान ही नहीं दिया, न मैंने पढ़ा है उसमें, 3 दिन से अखबारें नहीं पढ़ पाया। जनगण मन को लेकर के यूपी में फैसला हुआ है, मदरसों में अब जनगण मन गाना अनिवार्य कर दिया गया है। अरे राष्ट्रीय गान नहीं गाया जाता था, ये तो बड़ा ताज्जुब वाला सवाल है। हम लोग तो बचपन से, हम भी मदरसा में पढ़े, पूरा राष्ट्रीय गान तो धूमधाम से सब लोग गाते हैं। जो भी भारत का नागरिक है, जो इस राष्ट्र में रहता है, उसको राष्ट्रीय गान तो गाना ही चाहिए। और मदरसा में भी गा रहे होंगे, अगर यूपी ने कहा है कि गाएं, हर जगह गाएं, अपने राष्ट्र का गुणगान करने में क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई एतराज़ करने वाला नहीं है। ये सवाल कहाँ खड़ा हो गया कि राष्ट्रीय गान पर किसी को एतराज़ होगा? जो इस राष्ट्र का नागरिक है, उसको इस राष्ट्र पर गर्व करना चाहिए और राष्ट्रीय गान पूरे मन से गाना चाहिए। कश्मीर में काफी हंगामा हो रहा है, एक पंडित की हत्या कल कर दी गई थी। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद एक बुझता हुआ चिराग है, और जब चिराग बुझने लगता है, जब कभी देखते होंगे चिराग जब बुझने लगता है, या लालटेन में जब बुझने लगता है तो जोर से एक बार जलता है, भभकता है, कहते बिहार की बात है, भभकता है। आप देखिए कि ये पिछले चुनाव में भभका था थोड़ा। लेकिन आतंकवाद की जड़ को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। जो पाकिस्तान के एजेंट कुछ आतंकी बचे हैं, उनको भी समझा दिया गया है, और जो आतंक करेगा उसके माथे पर मौत लिख दी जाएगी। संजय राउत ने अमित शाह से ये पूछा है कि जरा वो बताएं कि 8 साल में कितने कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर लौटे हैं। संजय राउत जी ये बताएं कि शिवसेना के जो नेता थे बाला साहब ठाकरे, उनकी आत्मा कितनी दुखी हो रही होगी। जिस कांग्रेस के खिलाफ पूरी जिंदगी वो लड़े, जिस कांग्रेस के वजूद के खिलाफ वो लड़े, आज शिवसेना उसी कांग्रेस के चरणों में बैठ गई है। इसलिए पहले वो जवाब दे, फिर हम सवाल करेंगे। आरबीआई ने जो रिपोर्ट पेश किया है, उसमें 8 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर महंगाई दर बताया है। देखिए, पूरे दुनिया में यूक्रेन और रशिया वॉर के वजह से महंगाई बहुत बढ़ी है। ये तो आप सब का भाग है, हमारा आपका भाग है कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता प्रधानमंत्री रशिया से भी तेल ले आए, नहीं तो कितनी महंगाई बढ़ जाती। अगर सोच के मन डरता है, कल्पना नहीं कर पाते हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री न होते, कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते, कितने कंफ्यूज हो गए होते। लेकिन दृढ़ता के साथ इमरान खान को भी कहना पड़ा कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, और तेल रशिया से भी लाए, नहीं तो तेल में तो और जगह आग लगी हुई। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं, देखिए क्या हाल है। लेकिन अपने भारत में अभी भी महंगाई पर अन्य देशों की तुलना में रशिया और यूक्रेन वार के बावजूद उस पर नियंत्रण है। थोड़ी बढ़ी है, फिर घटेगी भी।